क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे और पाई पाई के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार के भविष्य के लिए पसीना बहा रहे हैं, क्या आने वाले कुछ ही सालों में वो कागज का टुकड़ा और आपका सारा बैंक बैलेंस पूरी तरह बेकार होने वाला है? क्या सचमुच 2032 या 2034 तक दुनिया में पैसे का कोई वजूद ही नहीं रहेगा? जब एलन मस्क जैसे दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के बयानों से लेकर भविष्य मलिका और दुनिया भर की अन्य प्राचीन भविष्यवाणियों में ये संकेत दिए जा रहे हों कि आने वाले समय में पैसा महज एक बेमानी चीज बन जाएगा, तो इंसान का डरना स्वाभाविक है। कई लोग अपनी जमा पूंजी निकाल रहे हैं, निवेश करना बंद कर रहे हैं और भ्रम की ऐसी गहरी खाई में गिर रहे हैं जहां उन्हें अपना कल अंधकार में दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में भी अपनी मेहनत की कमाई, अपने परिवार के भविष्य और इन भविष्यवाणियों को लेकर जरा सा भी डर या असमंजस है, तो ठहर जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं है और डर की धुंध को छांटकर आपके सामने सच्चाई का साक्षात आईना रख देगा। नमस्कार, संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भविष्य मालिका और दुनिया भर की अन्य प्रमुख भविष्यवाणियों के अनुसार 2032 या 34 को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उनकी असली सच्चाई क्या है। आज हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि एआई, रोबोटिक्स और इन पौराणिक व आधुनिक भविष्यवाणियों का सही मतलब क्या है और कैसे हमें किसी भी डरावने भ्रम के बहकावे में आए बिना अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को आर्थिक व आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। आज के समय में इंटरनेट पर एक अजीब सा बवंडर फैला हुआ है। एक तरफ आधुनिक दुनिया के वैज्ञानिक और दिग्गज एलन मस्क कहते हैं कि आने वाले समय में एआई और रोबोटिक्स इतना बढ़ जाएगा कि इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और सबको बेसिक इनकम मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ भविष्य मलिका और अन्य प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियों का हवाला देकर कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि 2032 या 34 के बाद पैसा पूरी तरह बेकार हो जाएगा, इसीलिए कामकाज छोड़कर सब कुछ दान कर दो। इस तरह की बातों का नतीजा ये हो रहा है कि आम इंसान अपनी मेहनत से जोड़ी हुई जमा पूंजी को लेकर बहुत ज्यादा घबरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि भविष्य मलिका और अन्य प्राचीन भविष्यवाणियों का असल संकेत क्या है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि क्या ग्रंथों में लिखी बातों का अर्थ यही है कि हम आज ही अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। वीडियो के आगे हम इसके पीछे का साक्षात कड़वा सच समझेंगे कि क्यों किसी के फैलाए भ्रम में आकर अपनी मेहनत की कमाई से खिलवाड़ करना आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक और आंखें खोल देने वाले उदाहरण से समझते हैं। आधुनिक युग की कई भविष्यवाणियां और दावे अक्सर समय के साथ गलत साबित होते देखे गए हैं। ठीक इसी तरह भविष्य मालिका जैसे दिव्य ग्रंथों में ये तो संकेत मिलता है कि एक ऐसा समय आएगा जब रास्ते में सोना चांदी पड़े रहेंगे और लोगों के लिए भौतिक चीजों से ज्यादा इंसानियत और सत्य का महत्व होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रंथों के इस प्रतीकात्मक संकेतों में कोई ऐसी सीधी तारीख या साल नहीं लिखा है कि आप आज ही अपना कामकाज छोड़ दें। ये केवल कुछ लोगों का अपना व्यक्तिगत आकलन है, जिसे वे परम सत्य बनाकर लोगों के बीच परोस रहे हैं। अब आपको एक बहुत ही विचारणीय बात बताती हूँ, जो कलयुग के स्वभाव से जुड़ी है। ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग में दिखावा बहुत बढ़ जाएगा। लोग बाहरी आचरण, बड़े बड़े तिलों और भाषणों से खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी या धार्मिक सिद्ध करेंगे, लेकिन अंदर से मन शंकाओं और स्वार्थ से भरा होगा। आज इंटरनेट पर भविष्य मालिका और दुनिया भर की भविष्यवाणियों के नाम पर तारीखें बेचकर लोगों में खौफ पैदा करना भी इसी तरह का एक भटकाव है। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है जब हम एक जागृत साधक और समझदार इंसान की तरह सोचना शुरू करते हैं। अगर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां आने वाले समय में कठिन परिस्थितियों और संसाधनों की कमी का संकेत देती हैं, तो समझदारी किसमें है? घर बैठकर हाथ पर हाथ धरे रखने में या ईमानदारी से मेहनत करके अपनी आर्थिक और मानसिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाने में?
कोई भी समझदार इंसान यही कहेगा कि आज पूरी लगन से मेहनत कीजिए, सही जगह निवेश कीजिए और अपने परिवार का आधार मजबूत बनाइए, ताकि आने वाले किसी भी संकट का सामना ढाल बनकर किया जा सके। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भविष्य मालिका और इन तमाम वैश्विक भविष्यवाणियों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 2032-34 तक सचमुच पैसे का महत्व खत्म हो जाएगा, या ये केवल बदलाव का एक आध्यात्मिक संकेत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अब सवाल उठता है कि इस दौर में हम सभी लोगों को वास्तव में करना क्या चाहिए। सबसे पहला काम है, किसी भी डरावनी तारीख के खौफ में आकर अपनी नौकरी, व्यापार या मेहनत की कमाई को व्यर्थ मत छोड़िए। अपने आजीविका के साधनों को ईमानदारी से चलाइए। दूसरा काम है, अपने आचरण को सात्विक और सदाचारी बनाइए। केवल दिखावे की भक्ति मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और छल कपट को खत्म कीजिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, हर दिन नियम से अपने गुरु द्वारा बताए गए नाम का जाप करना, या भविष्य मालिका द्वारा बताए गए माधव नाम का जाप करना, त्रिकाल संध्या करना या ईश्वर का ध्यान व प्रार्थना करना, और किसी भी धार्मिक ग्रंथ जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन या श्रवण करना। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा शुद्ध होगी और कर्म मजबूत होंगे, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी बदले, ईश्वर की असीम कृपा आपकी रक्षा हर हाल में करेंगी। दुनिया का कोई भी भ्रम आपकी परिस्थितियों को डिगा सकता है, लेकिन आपके विवेक और सत्कर्मों की शक्ति को नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए कि कलयुग के इस दौर में सच्चाई से की गई मेहनत और ईश्वर पर रखा गया अटूट विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। तो आज अपने इस दोस्त के सामने बैठकर अपनी अंतरात्मा से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आज के बाद आप किसी भी डरावनी भविष्यवाणी से घबराएंगे नहीं, बल्कि समझदारी से मेहनत करेंगे और धर्म के सच्चे मार्ग पर चलेंगे। अगर आज की ये बातें सीधे आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हैं, तो अभी इसी वक्त पूरे यकीन के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और साथ में टाइप कीजिए, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये केवल एक साधारण कमेंट नहीं है, बल्कि भ्रम के अंधकार को मिटाकर विवेक की राह पर चलने का आपका संकल्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।